कहा यार भैया, परे परे सब लोग परे 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 का कर रहे हो हैं? अरे उठाओ, मोबाइल उठाओ, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाए के रे हैं, बढ़िया बढ़िया वीडियो देखो, हंसी करो, लुत्फ़ उठाओ हैं, पानी में पकौड़ा तली के खाओ। सॉरी सॉरी, पानी में कहाँ यार, मत मामला बिगड़ चीज़। तेल में हियाँ तेल, चाहे रिफाइंड ले लियो, चाहे सरसों के रो तेल ले लियो, बढ़िया तेरे फ्राई करवाओ, आराम तेरे धीरे धीरे मुँह में गपा गप गपा गप गपा गप खाती रहो आराम से बैठे बैठे। और मस्त कॉमेडी वीडियो हमारे देखा रहो। पहले हमका सब लोग मिल के सपोर्ट करो, फिर वही के बाद में यहाँ बढ़िया एक मूवी बनाएंगे, उसमें कॉमेडी भी होगी, एक्शन भी होगा, इमोशन भी होगा, सारी सीनें आप लोगों को देखनी पड़ेगी। आप लोग पहले हमें सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए, ताकि हम आने वाले समय में आप लोगों को अच्छे अच्छे चीज़ें दिखा सकूं। ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा, ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा जो हकीकत में वास्तविक हो रही हैं। जो फिल्में दिखाते हैं उसमें क्या दिखा दिया है, VFX का इस्तेमाल करके, ग्रीन पर्दा लगा के, ऐसी सी लोकल सीधे। अरे किसी का यार मुक्का मारोगे तो साला वो दीवार तोड़ के भाग जाएगा हैं? ये साले झूठ नहीं तो क्या है? ऐसी सीनों में क्या रखा है यार, बताओ? ऐसी सीनें देखने का क्या फ़ायदा है? एक मुक्का मारो है, साला दीवार तोड़ के, इतना बाहुबली का बप्पा है भौसड़ी वाला, आए मेरे से लड़े आके, साले के 3 टुकड़े बना दूंगा अकेला ही, आए कोई लड़े आके। साला सब डुप्लीकेट दिखा रहे। ओरिजिनल चीज़ देखो भाई, ओरिजिनल जो ऐसी चीज़ें देखो जो कम से कम आप लोगों को ये लगनी चाहिए कि हाँ भाई, इसको देखने में कुछ हकीकत बयां हो रही है। हेलीकॉप्टर पर से कूद पड़े हैं, कूदोगे सालों, ऊपर से गिरोगे मर जाओगे, नीचे तुम्हारी हड्डियाँ ढूंढनी पड़ेगी कौन कौन से गांव में पड़ी हैं। साले झूठ मूठ का सीन बना के दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और उसमें की हीरोइन है वो चड्डी बाड्डी पहन के, साला कोई पहना हुआ है? ये इंडियन कल्चर यही है, चड्डी बनियान पहन के घूमना है। सब कहते हैं इंडिया महान, इंडिया ग्रेट, इंडिया घंटा ग्रेट इंडिया, सारी चड्डी पहन के पूरे देश की माँ चोद रही हैं। द ग्रेट इंडिया है, घंटा इंडिया है। सारे पूरे देश का कल्चर ख़राब हुआ जा रहा है। इस पर साला कोई रोक, लड़कों के आदमी मर्दों की घाटे बनाने के लिए सरकार तैयार हो जाएगी। साली खुद चड्डी पहन कर नाच रही, इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं बैठ चोद कर रहा है। खुलेआम कहता हूँ मीडिया के सामने, जितना फेमस करना है उतना फेमस कर दो हमें, ऐसी बातें ही करूँगा मैं, डरता नहीं हूँ किसी से। किस लिए डरूँ मैं? किसी क्या ले रहा हूँ मैं, बताओ भाई साहब? आप लोग बताइए, किसी का मैं क्या ले रहा हूँ? किसी कुछ ले रहा हूँ या किसी के सामने भीख मांग रहा हूँ या किसी से पैसे मांग रहा हूँ? अरे लाइक सपोर्ट आप लोग अगर करोगे ना तो उसमें क्या होगा? मेरे पास अगर पैसे आते हैं, मैं पहली बात इस टाइम तो ना तो मेरे फेसबुक से आ रहे हैं, ना कोई इंस्टाग्राम से, ना कोई यूट्यूब से, बस खाली स्टार्टिंग किया हूँ। एक सच्चाई देश को आमंत्रित कर रहा हूँ कि ये जब हो रहा है ये सब ना, इसे रोकना पड़ेगा। अगर इसे अगर नहीं रोक सकते हो ना, तो किसी दिन वो नस्ल बन के तैयार हो जाएगी कि पूरे देश का कोई अतीत नहीं रह जाएगा, कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं। जो कल्चर हमारे राम जी, श्याम जी हैं, जो भी मतलब हमारे देवी देवता थे, जो कल्चर जो बना गए थे, जो हिसाब किताब धरती पर का बना गए थे, क्या वैसा रह गया है क्या? आप लोग बताइए, रह गया वैसा? नहीं रह गया है ना। तो मेरी बात मानिए, इस कल्चर को पहले जैसा बनाइए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम मोटरसाइकिल छोड़ के साइकिल पर चलो, 4 पहिए का वाहन छोड़ के तुम लड़ी डल्ला फिर से बनवाओ, इससे नहीं होगा। ये कल्चर नहीं, यही सब रहेगा। बस देश का माहौल सुधरना चाहिए। ये नंगी तस्वीरें, इन पर रिपोर्ट, इन पर ऐसी एक रिपोर्ट बनानी चाहिए जो ऐसा कोई ना करे। इन पर बैन करना चाहिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह वगैरह जितना भी है ना, ये सारे को ये चीज़ लागू कर देनी चाहिए। जो लड़की अगर ढंग के कपड़ों में अगर नहीं है ना, जिस लड़की का अगर घुटने से ऊपर का है अब गले से नीचे का अगर इतना अगर खुला अगर पाया जाए ना, तो उसकी वीडियो को लॉक कर देनी चाहिए, चलनी नहीं चाहिए, उसको बैन कर देनी चाहिए। यानी घुटने से ऊपर और गले के नीचे अगर इतना अगर बीच का हिस्सा अगर दिख रहा है किसी बॉडी का, खास करके लेडीज जात का, वो चाहे वीडियो में हो, चाहे फिल्मों में हो, और चाहे क्या नाम उसमें क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह जो भी है, मतलब चाहे असलियत में, हकीकत में, रोड पे अगर रोड पर भी अगर ऐसी सीन दिख जाए, तो देशवासियों को इस बात के लिए, भाई देशवासियों को छोड़ो, एक लड़की है, एक घर में रहती है, वो घर में अगर रह रही है तो बाहर जाएगी या कहीं भी जाएगी तो घर से कम कपड़े पहन के जाएगी ना। एक डायरेक्टर है, मूवी बनाएगा अगर या कुछ भी करेगा, तो उसको पता नहीं साले को मैं कैसे कपड़े पहन के। अरे सालों, खूबसूरती अच्छी लगती है ढकी हुई, उसको खोल दोगे तो दुनिया देख लेगी, फिर क्या रह गया उसमें? बताओ क्या रहेगा उसमें? अरे जब दुनिया को दिखाना है, अगर दुनिया को दिखाना है तो फिर अकेला क्यों? अकेला देखने का क्या मतलब हुआ? अरे रंडी खाना मत बनाओ देश को। तुम जैसे गैर जिम्मेदार आदमी लोग पूरे देश की ऐसी तैसी कर रहे हैं। जिन घर की लड़कियां ये सब कर रही हैं, उन सालों को दिखता नहीं है कुछ है?
उन सालों को दिखता नहीं है कुछ। वो साले खुद ऐसे हैं, वो साले खुद ऐसे हैं, इसीलिए अपने घर में भी वही चीज़ लागू कर दिया। मेरी बात लोगों को बुरी लग रही होगी, जिसको बुरी लग रही होगी मैं मेरे झटे बना लिया कि यार मैं डरता थोड़ी नहीं किसी से। ये बुरी उन्हीं लोगों को लगेगी जो साले गलत हैं, जो माँ बहन की कमाई खा रहे हैं, उनको ही बुरी लगेगी। एक अच्छे देशवासी, एक अच्छे नागरिक को ये बात इतनी अच्छी लगेगी ना, वो कहेगा हाँ वाकई में ये लड़का, ये बंदा, ये आदमी, ये व्यक्ति कुछ बोल रहा है, एक हकीकत बयां कर रहा है। आप लोगों को अगर मेरी बात अगर अच्छी लगी हो तो इसको पूरे देश में फैलाइए, तो तारीफ़ है। ये थोड़े नहीं कि वीडियो देख लिया, थोड़ा सा समझ में आया, अरे यार हटाओ इसमें क्या रखा है, अकेले इसे बता रहे हैं पर ऐसा हो पाएगा। मैंने शुरुआत की है तुम्हारे भरोसे, मैंने शुरुआत की है तुम्हारे भरोसे, आप लोगों के भरोसे, जनता के भरोसे, पब्लिक के। अगर आप लोग अगर साथ दोगे ना तो पूरे देश का उद्धार हो सकता है। वैसे मैं तो कॉमेडी वीडियो बनाता हूँ लोगों को हंसाने के लिए, क्योंकि कल को अगर मर भी जाऊँगा ना फिर भी कम से कम मैं नहीं भी रहूँगा तो मुझे देख के लोग जलेंगे नहीं, ये नहीं कहेंगे कि बहुत बेकार बंदा था यार, बहुत बेकार था, ये कोई नहीं कहेगा। अरे जब भी किसी के सामने, किसी नज़र के सामने मर जाऊँगा तो जिंदा में तो किसी के सामने पढ़ूँगा नहीं, बाद में नज़र आऊँगा, बाद में जब किसी के सामने जब नज़र आऊँगा फ़ोन में तो आदमी देखेगा। मैं तो हंसी मजाक करने वाला इंसान, जब ये सब करूँगा तो मेरी शक्ल देख के लोगों की मुस्कान छूटेगी, उनके अंदर जो फील आएगा ना, उनके अंदर खुशी होगी, एक अच्छा लगेगा उनको। मैं मर के भी अगर चला जाऊँगा फिर भी मेरे पीठ पीछे मुझे देख के लोग मुस्कान छोड़ेंगे, कोई जलेगा नहीं। और जो साला जलेगा वो तो ज़िंदा में ही जल रहा है, मर जाऊँगा फिर तो उसको सुकून मिलेगा यार। सही बात है ना भाई। दोस्तों राम राम, गलती माफ़ करिए दोस्त, मैं थोड़ा टेढ़ा हूँ। टेढ़ा मतलब टेढ़ा, और टेढ़ा मतलब दिमाग से थोड़ा स्क्रू ढीला वाला नहीं, मेरे अंदर के स्क्रू कुछ ज़्यादा टाइट है, इसीलिए ये सब बक देता हूँ। बोलता तो अच्छा हूँ, तुम लोगों के समझ में जो भी है, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। राम राम भाई, धन्यवाद, थैंक यू, लव यू गाइस।